प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के विभिन्न कोणों के बीच के मान को किस प्रकार से याद किया जाए और किस प्रकार से सारणी बनाई जाए उसके बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध एक समकोण त्रिभुज के विभिन्न कोणों और उसकी भुजाओं के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है। मान लीजिए इस आकृति में एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं को समकोण के सम्मुख जो भुजा होती है उस भुजा को कर्ण कहा जाता है। जिस रेखा पर कोण बना हुआ है या जिस रेखा पर त्रिभुज बना हुआ है उस रेखा को उस समकोण त्रिभुज का आधार कहते हैं। और तीसरी जो भुजा होती है उस भुजा को हम लंब कहते हैं। जैसा कि हमने त्रिकोणमितीय सारणी में विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था, जो थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा का अर्थ यहाँ कोण से है। अब समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं उन तीनों भुजाओं का विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अलग अलग संबंध होता है और इस संबंध को ज्ञात करने के लिए, याद रखने के लिए एक शॉर्टकट सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का। इसमें एल का अर्थ लंब, ए का अर्थ आधार और के का अर्थ कर्ण से है। और ये तीन मान लाल बट्टा कक्का यानी लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार, ये तीन मान पहले तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए होंगे। जैसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, तो साइन थीटा का अर्थ होगा एल बट्टा के यानी लंब बट्टा कर्ण। दूसरा अनुपात है कोस थीटा। कोस थीटा का अर्थ इसके दूसरे मान से यानी ए बट्टा के, अर्थात ए का अर्थ आधार और के का अर्थ कर्ण, यानी आधार बट्टा कर्ण बराबर होगा कोस थीटा। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा और टेन थीटा का मान होगा एल बट्टा ए, अर्थात लंब बट्टे आधार। अब इसके विपरीत तीन जो त्रिकोणमितीय अनुपात शेष रह गए, कोट, सेक और कोसेक, उसका मान इन तीन त्रिकोणमितीय अनुपात से ज्ञात होगा। अर्थात उन तीन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा का जो मान है वो टेन का उल्टा हो जाएगा, अर्थात आधार बट्टे लंब। पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक थीटा। सेक थीटा का जो मान है वो कोस का उल्टा होगा, कोस यानी कर्ण बट्टे आधार। और छठा और अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान होगा साइन थीटा का उल्टा, यानी कर्ण बट्टे लंब। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का त्रिभुज की
तीनों भुजाओं के साथ जो संबंध है वो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और इसका सभी 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान या इनके बीच के संबंध को याद रखने के लिए आप ये सूत्र याद रख सकते हैं, लाल बट्टा कक्का और आक बट्टा लाल, यानी एल बट्टा के साइन थीटा, ए बट्टा के कोस थीटा, एल बट्टा ए टेन थीटा, ए बट्टा एल कोट थीटा, के बट्टा ए सेक थीटा और के बट्टा एल कोसेक थीटा। इसमें हमने एल, ए और के का अर्थ पहले ही जान लिया है। ये संबंध याद होने के बाद में एक समकोण त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं होती हैं उनका मान हम विभिन्न त्रिकोण अनुपात के लिए ज्ञात कर सकते हैं। अब जो अध्याय होगा उसमें आपको 2 भुजाओं के मान दिए होंगे, तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना होगा। इसके लिए हमें शुरुआत में आपने कक्षा 9 में या कक्षा 8 में पढ़ा होगा, एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अर्थात समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है और शेष 2 भुजाएं आधार और लंब होते हैं। तो कर्ण का जो वर्ग है वो आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होगा। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और जब कर्ण का मान हमें ज्ञात करना हो तो ये सूत्र बन जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का वर्गमूल। इसी प्रकार से अब मान लीजिए अगर आपको कर्ण ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र से कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब मानिए कि अगर आपके पास जो समकोण त्रिभुज है उसमें आपको कर्ण और लंब दिया हुआ है और आपको आधार ज्ञात करना है, तब आप क्या करेंगे, आधार का अगर मान हमें ज्ञात करना है तो ये सूत्र काम में लेंगे, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और इसका वर्गमूल। इसी प्रकार यदि हमें लंब का मान ज्ञात करना हो तो लंब का मान होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और इसका वर्गमूल। अब किस प्रकार से हमें लाल बट्टा कक्का और आग बट्टा लाल के सूत्र का प्रयोग करते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होंगे, किस प्रकार से हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, ये हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।